भाजपा अपने पापों के कारण अब चुनाव से घबराई, आरक्षण को बहाना बना रही है। आरक्षण कोई बाधा नहीं, वो तो इनके लिए चुनाव टालने का एक बहाना था। गैरसैंण में तो ठंड लग जाती है, एक आध दिन पहले ही वहाँ से पूरा विस्तार बात कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत करेंगे वो इस समय उत्तराखंड का सबसे ज्यादा चर्चा वाला मुद्दा है। जी हाँ, बिल्कुल बात कर रहे हैं निकाय चुनावों की। आज काशीपुर पहुंचे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, आज आप काशीपुर पहुंचे हैं, कई दिनों से सवाल जो है मीडिया में आपके माध्यम से हम जो है चर्चाओं में सुन भी रहे हैं निकाय चुनावों को लेकर। किस तरीके से देखते हैं हम निकाय चुनावों को? भाजपा अपने पापों के कारण अब चुनाव से घबराई। बद्रीनाथ जी में और मंगलौर में जो चपट लगी भाजपा को, उसके बाद अब उनमें हिम्मत नहीं रही, इसलिए उन्होंने नगर निकायों के चुनाव विधानसभा सत्र का सहारा लेकर के टाले और मामला प्रवर समिति को सौंपा। तो एक प्रकार से नगर निकायों के चुनाव बहुत पीछे खिसका दिए। अब ये दोनों पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने हैं, इसकी आड़ लेकर के जो क्षेत्र पंचायतों के चुनाव है, जिला पंचायतों के चुनाव है, उनको भी टालेंगे। केदारनाथ जी का चुनाव इन्होंने दैवीय आपदा का बहाना लेकर के इलेक्शन कमीशन से कहा कि दैवीय आपदा है, यात्रा चल रही है और हम उस पर जुटे पड़े हैं। तो एक विधानसभा का जो चुनाव नहीं करवा पाई, जो नगर निकायों का चुनाव नहीं करवा पाई, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो हिम्मत हारे हुए हैं, मगर भाजपा कितना ही टाले चुनाव, हार होनी है, बल्कि पहले थोड़ा कम कम होती, अब बड़ी हार हुई, क्योंकि लोग उनका खेल समझ गए, और ये नगर निकायों के चुनाव में और जिला पंचायतों के चुनाव में भाजपा को बड़ी हार हुई। सर, बात करें पूरे उत्तराखंड में एक और चीज है जिसको लेकर चर्चा बनी हुई है, बात करें रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जो है पूरे उत्तराखंड में सेट करने के बाद की ओबीसी की सीट ये और इस तरीके से करते हुए चुनावों को जो है आगे करने के लिए कि विपक्ष ने ये भी निशाना साधा था कि जो चुनाव है वो इसलिए आगे जाने की रिजर्वेशन की आड़ में भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना सहारा लिया है। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? कौन सी रिजर्व होगी, कौन सी रिजर्व नहीं होगी, कहाँ कौन सा नगर पालिका या नगर निगम का वार्ड रिजर्व होगा, ये इसका एक सेट मापदंड होना चाहिए। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो उससे रिजर्वेशन सोशल डिसऑर्डर पैदा करेगा, और नहीं तो एक स्थापित सत्य है कि रिजर्वेशन रोटेट करेगा और जिस हिसाब से क्रम बन रहा है उसी हिसाब से जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब ये रिजर्वेशन को एक हथियार के रूप में यदि इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम इसका मुकाबला करेंगे। जहाँ जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए। और दूसरा, नगर निकायों को आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान संशोधन की नहीं तो आवश्यकता क्या थी? संविधान संशोधन के जरिए जो है ये चुनाव निर्धारित हुए ताकि नगर निकाय और नगर पंचायतें या जिला पंचायतें सत्ता के हाथ के खिलौना न हो सके। और अब ये इन्होंने उसका भी रास्ता निकाल दिया, तोड़ निकाल दिया भाजपा ने। तो भाजपा जो है आरक्षण को बहाना बना रही है। आरक्षण कोई बाधा नहीं थी, वो तो इनके लिए चुनाव टालने का एक बहाना था और प्रशासकों को इनको सौंपना था। बात करें सर, उत्तराखंड की राजनीति से पुराना ताल्लुकात रखते हैं। उत्तराखंड में बात करें, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, अब जो निकाय चुनाव आगे जब भी होंगे किस तरीके से देखते हैं? क्या भूमिका विपक्ष की इस बार रहने वाली है और किन कह सकते हैं स्ट्रेटेजी को लेकर जो है इस बार जो कांग्रेस है वो चलने जा रही है? हमारे पास सक्षम कार्यकर्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास ही ऐसी लीडरशिप है जो नगर निकाय या जिला पंचायत को एक अच्छी लीडरशिप दे सकती है, जिनको नगरीय क्षेत्रों की जानकारी है, समस्याओं की जानकारी है, जिला पंचायतें किस तरीके से गवर्न होती हैं उसकी जानकारी है। तो लोग हमारे पास ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, चाहे
सवर्ण हो या गैर सवर्ण हो, हम हमारे पास हर तरीके की लीडरशिप है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है, तो हमको लोग प्रेफर करेंगे, हमको वरीयता देंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा और जो गैरसैंण में अभी सत्र हो चुका है सर, उस चीज को लेकर कुछ? है। ये तो गैरसैंण में तो इन्होंने मजबूरी में, इनको तो ठंड लग जाती है गैरसैंण के नाम से सरकार को। तो ये इन्होंने गैरसैंण में 3 दिन का सत्र किया, एक दिन श्रद्धांजलि सभा और 1.5 दिन में वहां से पैकअप हो गए। तो 1.5 दिन में विधायकों के प्रश्न, बहुत सारे राज्य के सवाल, किस पर चर्चा हुई है? यही कारण है कि आज हमारे विधानमंडल से कोई भविष्य का नारायण तिवारी नहीं निकल सकता है, या कोई ऐसे लोग नहीं निकल पाएंगे जो लोग संसदीय विधा के द्वारा राजनीति के अंदर अपने को स्थापित कर सके। हमारे पास एक से एक काबिल विधायक हैं, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों में है, लेकिन उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सत्र ही आप नहीं बुला रहे। 60 दिन का सत्र होना चाहिए था, 60 दिन में भी टोटल मिला करके कागजी तौर पर 18 दिन का सत्र करते हैं, और 18 दिन में भी गैरसैंण में तो ठंड लग जाती है, 1 आध दिन पहले ही वहां से पूरा बिस्तर बात करके चलता है। सर मेरा एक अंतिम सवाल है, क्योंकि आपने जब नारायण दत्त तिवारी जी की बात की है, तो उस तरीके से हम बात करें उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की, तो अब जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, किस तरीके से देखते हैं? एक काफी लंबा समय जो है वो चलते आ रहे हैं, उनके कार्यकाल को लेकर के कहना चाहेंगे? अभी तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मूल्यांकन के लिए कोई कॉपी तैयार की जाए, मूल्यांकन शीट तैयार की जाए, क्योंकि मूल्यांकन के लायक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। ये 3 साल भी टोटल जोड़ दें तो 3 साल में कुछ नहीं, कुछ बताने लायक है ही नहीं, बल्कि नेगेटिव मार्किंग तो काफी हो सकती है, पॉजिटिव मार्किंग की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे साथ जुड़े थे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार हरीश रावत, जिन्होंने हमें साफ तौर पर बताया कि निकाय चुनावों को लेकर विपक्ष इस समय क्या कह रहा है, और इसी तरीके से लगातार हम निकाय चुनावों को लेकर और अन्य पॉलिटिकल अपडेट्स को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। मैं मानिक गुप्ता अपने सहयोगी उज्ज्वला फातिमा के साथ। धन्यवाद।